आज ज़रा अरिजीत के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद अरिजीत अभी फेस कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से। और इतना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब एक तरीके से अपनी ही शरीर जो है, तुम्हारा शरीर तुमको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अभी तक डटे हुए हो। तो उसके ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, अरिजीत बेसिकली क्या है, आप लोगों को पता ही होगा अरिजीत क्या है। आपका दिमाग आपको बोलेगा कि भाई कर 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 कर, जो करता था ना पहले वही कर दोबारा से। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अगर एक चीज़ को लगातार 5-6 सालों तक आपने कंज्यूम करी है, तो आपको उसकी एक तरीके से आदत हो जाती है, और ये बेसिकली एडिक्शन बन जाती है। एडिक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा हार्श वर्ड है, और ये लोगों के दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से घुसेगा, इसलिए एडिक्शन मैंने बोला है। और फिर अर्जित आती है। मान लो फिर आपने बीच में सोचा कि नहीं अब नहीं देखूंगा, बस आज के बाद से ख़त्म। तो उसके बाद क्या होती है, अर्जित आती है भाई। आपका दिमाग जो है एक तरीके से रोता है। एक तरीके से चलो एक सिनेरियो इमेजिन कर लो, वैसे ऐसा कोई प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है, तो इसलिए मैंने जो भी कहानी मैं बोलूँगा वो मनगढ़ंत कहानियाँ होंगी, तो पर्सनली ना ले। तो एक तरीके से आपका दिमाग जो है, इसको एक तरीके से इंसान मान लो एक पल के लिए। तो अगर आपने उस इंसान से आपने उसकी फेवरेट चीज़ छीन ली, जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज़ होगी, आपको वो मिलना बंद हो गई बिल्कुल, तो फिर क्या होगे, आप रोओगे। वैसे ही आपका दिमाग है वो भी रोता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसका जो फेवरेट चीज़ थी वो क्या थी, डोपामीन। तो इसका फेवरेट चीज़, सबसे फेवरेट चीज़ यही है, क्योंकि उसको हमेशा अच्छा महसूस करना है। दिमाग को अच्छा महसूस होने की आदत है, ठीक है, हमेशा से ही। और आपने उसकी जो अच्छा होने की आदत है, आपने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, बेचारा मायूस हो जाएगा, रोएगा बेचारा। और फिर वो सोचेगा कि उसके अंदर एक बदले की भावना आएगी, और फिर वो सोचेगा कि मतलब सोच रहे हो तुम लोग, सोचने जो सोच है हमारी वो खुद सोचेगी। क्या फनी ये चीज़ है। तो हमारे जो दिमाग है वो ये सोचेगा कि इसने मेरे से एक चीज़ छीनी ना, अब मैं इसको तड़पाता हूँ, इसको इतनी बुरी तरीके से तड़पाऊंगा, इतना बुरी तरीके से तड़पाऊंगा कि ये खुद मजबूरी में वापस उसी चीज़ पर चले जाएगा जिसको उसने छोड़ा है, और फिर मैं दोबारा से अपनी पुरानी लाइफ जी सकूँगा। और फिर ये जो अर्जित है ये तरीके से आपको तड़पाती है, तड़प, ठीक है, और तड़पते तड़पते आप दोबारा से उसी चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो वापस। और ये साइकिल हमेशा चलती जाएगी। जैसे, और ये साइकिल जैसे हमेशा उसमें हवा भरवाते हैं, फिर दोबारा से पंचर हो जाती है, फिर हवा भरवाते हैं, पंचर हो जाती है, वैसे ही ये आपके दिमाग के साथ में हो रहा है। पंचर होती है, ठीक है, दिमाग अपने आप हवा भरता है, दोबारा से हवा भर जाती है, साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है। लेकिन आज थोड़ा सा अरिजीत को, लेकिन और ये जो सारी चीज़ें ना, इससे अरिजीत की अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अरिजीत जो है एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ है। अब तुम लोग मेरे को गाली दोगे कि अरिजीत कैसे पॉजिटिव चीज़ हो गई, क्योंकि अब हम लोग इतना ज़्यादा घुस चुके हैं, तो और थोड़ा सा घुस जाते हैं। अरिजीत क्यों आ रही है, क्योंकि आपने डोपामिन का सोर्स बंद कर दिया, और अब आपकी बॉडी धीरे धीरे करते करते, आपकी बॉडी, आपका दिमाग नहीं, आपका दिमाग तो रो रहा है, आपकी बॉडी धीरे 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 करते करते, लाइट जा रही है यार बार बार, बारिश का मौसम है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करते करते अपने आप को ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। और ये अरिजीत जो है, आपका दिमाग आपको बार बार भेज रहा है। तो ये तरीके से आपकी ठीक होने की निशानी है। तो अरिजीत को एक तरीके से नेगेटिवली कभी मत देखना। अरिजीत को तुम एक तरीके से पॉजिटिव देखो कि अरिजीत आपकी हीलिंग फैक्टर है। जैसे वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर नहीं होता, उसको बार बार ठीक कर देते हैं, भले ही वुल्वरीन किसी भी बुरी सिचुएशन में फंसा हो, वो बार बार ठीक हो जाता है, उसका हीलिंग फैक्टर उसको हील कर देता है। हालांकि एडमेंटियम ने उसको आगे जाके मार दिया, वो अलग बात है, वो कॉमिक्स में नहीं उतरा मैं। तो वैसे ही ये अरिजीत भी आपका हीलिंग फैक्टर है। ये बस ये दिखा रही है कि आप ठीक हो रहे हो। और क्या आप अपने ठीक होने की, आप ठीक नहीं होना चाहते हो क्या? अगर आप ठीक नहीं होना चाहते हो, चले जाओ भाई, निकल जाओ। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हो ना, एक्सेप्ट करो इन अर्जित को कि ठीक है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिएक्ट नहीं करना आपको। अर्जित आएंगी, कोई रिएक्शन नहीं देना आप लोगों को, ठीक है, बस आपको टाइम काटना है किसी तरह। अर्जित का, जैसी अर्जित चली जाती है, आप दोबारा से नॉर्मल हो जाओगे। कल दोबारा फिर से अर्जित आएंगी, दोबारा नॉर्मल हो जाओगे, थोड़ा सा वेट करोगे, दोबारा नॉर्मल हो जाओगे। और जितनी लंबी एडिक्शन थी उतना ही अर्जित आपको ज़्यादा आएंगी। अगर आपको 1-2 साल का ही एडिक्शन है तो अर्जित आपको शायद 1-2 घंटे के लिए आए, और फिर आप बाकी के 22-21 घंटे आप बढ़िया आराम से करो। लेकिन अगर आपकी 7-8 सालों की एडिक्शन है मेरी तरह, मैं तो बोलना तो नहीं चाहिए, शर्म तो आ रही है मेरे को, लेकिन क्या करूँ।
अगर आपकी मेरी तरह एडिक्शन है तो इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, और ये शायद 1-2 महीने, 3-4-5-6 टाइम लेगा, कभी ना कभी तो लेगा ही लेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाओगे आप लोग। तो एक तरीके से बस इस मोमेंट को जियो भाई, रिकॉर्ड करो, ठीक है, कैमरा खोल लो और रिकॉर्ड कर लो। जैसे ही आपको अर्जेंट आ रही है, कैमरा खोल लो, रिकॉर्ड करो कि भाई मेरे को अर्जेंट आ रही है, खुद से बातें करो, भाई मेरे को अर्जेंट आ रही है और इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, मेरे को तड़पा रहा है अंदर से। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि मैं कैसे तड़प रहा था 109वें दिन पे, वैसे ही मेरा दिमाग आज मेरे को इतना ज़्यादा तड़पा रहा है कि देख लूँ। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे को अपनी लाइफ ठीक करनी है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, दिमाग मेरी सुनेगा बस। अब मैंने ये वक्त तो दिया है, अब 2-4 मैं चीज़ें बता देता हूँ अर्जित के लिए, जो अर्जित आपको रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो, सबसे पहले तो ये है कि अपने आप से झूठ बोलने लग जाओ। वैसे तो मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो। अपने आप से ये झूठ बोलने लग जाओ कि आज मेरा पहला दिन है नो फैप का। आप अपना ऐसा एज्यूम करो कि अगर मान लो आपकी 10-12 दिनों की स्ट्रीक चल रही है और फिर आपको अर्जित बहुत ज़्यादा आती है, इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा अर्जित आती है, मेरे को भी आ रही है, तो अपने आप से बस झूठ बोलने लग जाओ कि यार कल ही मैंने फैप करा था, आज मेरा पहला दिन है। और फिर आपको पूरा दिन अपने आप से बोलते रहो, अपने आप बॉडी से झूठ बोलो, अपने माइंड से झूठ बोलो। और आप वैसे भी जानते हो, क्योंकि अगर एक झूठ को अगर 100 बार बोलते हैं तो वो सच बन जाती है, ऐसा कहते हैं ना शायद। तो आप लोग भी अपने आप से झूठ बोलो, ठीक है, 20 बार अपने आप से दिन में झूठ बोलो, फिर अगले दिन भी 20 बार अपने दिन से झूठ बोलो कि भाई साहब आज तो मेरा पहला दिन है। पहला दिन बोल दो, दूसरा दिन बोल दो, तीसरा दिन बोल दो, ठीक है, क्योंकि पहले दिन का क्या होता है भाई, हम लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि यार पहला दिन ही तो है, तो आज नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी को ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक होना है, तो पहले दिन पे हम लोग ऐसा नहीं करते, एक तरीके से पाप मान लेते हैं, एक तरीके से, है ना। अगर जितने भी नो फैप वाले मेरे से रिलेट करेंगे तो अपने आप को समझेंगे कि यार पहले दिन पर अगर मैंने कर दिया नो फैप के, तो वो पाप है भाई, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ये झूठ बोलने अपने आप से लग जाओ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, फिर से बता देता हूँ, तो अपनी होशियारी का थोड़ा सा यूज़ करें और होशियारी से इस्तेमाल करें। मेरे पास और वर्ड्स नहीं थे, इसलिए मैंने जो भी मेरा बनना आया मैंने बोल दिया। दूसरा है, अपने आप को याद दिलाओ कि आप ये क्यों कर रहे हो। अब आपने ये बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि खुद से बातें करो, खुद को याद दिलाओ, और ये बहुत ज़्यादा कारगर है। मेरे को जब भी अर्जित आती है ना, अभी पिछले 4-5 दिनों से मैं जब भी अर्जित फेस कर रहा हूँ, मैं खुद से बस बोलता हूँ कि यार क्यों कर रहा है तू। और फिर पिछली दो वीडियोस मैंने बनाई है, एक तो मैंने बनाई है मेंटलिटी ऑफ बॉयज़ अबाउट गर्ल्स, और बी अ गुड मैन, हस्बैंड एंड फादर। मैंने जो ये 2 अर्जित बनाई है वो मेरे सेल्फ टॉक करने से आई है मेरे को। आई मीन जो ये 2 वीडियोस मैंने बनाई थी, अर्जित नहीं, 2 वीडियोस, जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है ना पिछली वाली, वो मेरे सेल्फ टॉक करने से आई है कि ये करना है, मेरे को एक अच्छा फादर बनना है, अपने किड्स के लिए एक रोल मॉडल बनना है, ठीक है, लड़कियों के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जो मैंने अपने आप से सेल्फ टॉक करा था और इसी पर मैंने वीडियो बना दी, तो एक तरीके से मेरे को कंटेंट भी मिल गया ढंग का, और मेरी अर्जित भी जो है उस मूवमेंट के लिए कम हो गई। और तीसरा जो है कि अपनी बॉडी को बिजी रखो भाई जितना हो सकता है, और बिस्तरों के ऊपर मत लेटो, क्योंकि अगर आप बिस्तर के साथ में लेटोगे मोबाइल के साथ में तो आप जाओगे। तो बिस्तर के ऊपर मत लेटना। मोबाइल अगर चला रहे हो तो सिम निकाल देना। अब वाईफाई जिनके पास है वो अलग बात है, लेकिन सिम निकाल देना अपनी, ठीक है। मैंने तो अपनी सिम निकाल दी है, मैं सिर्फ सिम का इस्तेमाल तभी करता हूँ जब मैं वीडियो डालूंगा या फिर शॉर्ट्स अगर मैं कभी बनाता हूँ तो मैं वो डालता हूँ बस। उसके अलावा मैं 1-2 वीडियोस डाउनलोड करने के लिए कोई वो अश्लील वाली नहीं, ढंग की, फनी थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए खाते वक्त, बस मैं वही डाउनलोड करता हूँ। और उसके बाद मैं पूरे टाइम सिम को बाहर रखता हूँ, क्योंकि मेरे को वैसे भी कोई कॉल नहीं करता है, तो मैं फ्री रहता हूँ ऑलमोस्ट। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जैसा कि आपको पता है, तो अर्जित तो आएंगे, तो उनका कोई हम कर नहीं सकते। बाकी आपको अगर कुछ पता है तो भाई मेरे को कुछ बता देना, वैसे तो कोई देखने नहीं वाला है, लेकिन उसको अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ तब भी मेरे को बता देना। अब फ्यूचर में शायद मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊँ, अच्छा आदमी बनना है भाई, अच्छा आदमी बनना है, तो लेट्स डू इट। और मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं वैसे शेयर तो करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुल के बोलूँगा ना कि मैंने इतने दिन पे हूँ ये वो, तो एक तरीके से वो आ जाएगा, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। एंड मेरे को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि लाखों बार मैंने अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस करा है,
और जब जब भी मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है तब मैं फिसला हूँ, अब नहीं फिसलना, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल। ऐसा बोलना नहीं तो नहीं चाहिए, क्योंकि फिर माइंड जो है बोलेगा अच्छा फाइनल अभी बता दो तेरे को, फिर मेरा ब्रेन जो है मेरी ऐसी तैसी कर देगा, इसलिए यही है। बाकी तब तक अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल फेज है, लेकिन तुम लोग निकल जाओगे इससे, मुझे भरोसा है खुद पे, तुम पे, और जो भी लोग इसे सफ़र कर रहे हैं उन पे। तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।